गाइस, तो इस वीडियो में बात करेंगे कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन यानी कि इम्पोर्टेंट साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में जो पैथोलॉजी है उसमें फर्स्ट यूनिट में इन्फ्लेमेशन है। तो इन्फ्लेमेशन टॉपिक के अंदर आपको पांच टर्म्स देखने को मिलेंगे। ये सारी टर्म्स हैं रूबोर, कैलोर और ट्यूमर, डॉलर और फंक्शुअलाइजा। ओके, तो ये सभी लैटिन वर्ड है और इनका जो मीनिंग है वो यहाँ पर है। ठीक है, और तो देखते हैं इन सभी लैटिन वर्डों का मीनिंग क्या है इन डिटेल में। ओके, इस टॉपिक के अंदर तो इमेजिन कीजिए कि एक टिश्यू है, वहाँ पर किसी वजह से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो चुका है, या वहाँ पर या फिर वहाँ पर या तो किसी बैक्टीरिया एंट्री के लिए है, या फिर किसी मैकेनिकल इंजरी हुई है, या फिर केमिकल इंजरी हुई है वहाँ पर टिश्यू के अंदर, तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। तो पहला जो साइन देखने को मिलेगा इन्फ्लेमेशन के अंदर वो है रूबोर, जिसका मतलब होता है रेड। ठीक है, तो टिश्यूज़ के अंदर इन्फ्लेमेशन होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर वेसोडाइलेशन स्टार्ट हो जाता है। वेसोडाइलेशन स्टार्ट हो जाता है वेसोडाइलेशन स्टार्ट हो जाता है तो वेसोडाइलेशन की वजह से क्या होगा कि वहाँ पर टिश्यूज़ का जो अपीयरेंस वो रेड दिखाई देने लगता है। ठीक है, और जो सेकंड जो साइन है इन्फ्लेमेशन का वो है कैलोर, मींस हॉट। तो जैसे ही टिश्यूज़ के अंदर वेसोडाइलेशन होगा इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। ब्लड सप्लाई के बढ़ने की वजह से वो टिश्यू थोड़ा सा हॉट फील होने लगता है। तो टिश्यूज़ का जो टिश्यूज़ के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से वहाँ का टिश्यू हॉट फील होने लगता है। ठीक है, ट्यूमर, स्वॉलन, ट्यूमर का मतलब होता है स्वॉलन यानी कि स्वेलिंग। तो वहाँ की जो सेल्स हैं आसपास की, जो टिश्यूज़ की जो सेल्स हैं आसपास की, तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा बढ़ने की वजह से तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो यहाँ की जो एंडोथेलियम लाइनिंग होती है, एंडोथेलियन सेल्स ब्लड वेसल्स के अंदर होती हैं, तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन की वजह से परमेबिलिटी बढ़ जाती है। परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से जो जो यहाँ की जो सेल्स होती हैं, टिश्यूज़ की सेल्स होती हैं, टिश्यूज़ की सेल्स के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है। फ्लूइड के एक्यूमुलेशन होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर टिश्यूज़ के अंदर स्वेलिंग दिखाई देने लगती है। तो उसे कहते हैं स्वेलिंग, और लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं उसको ट्यूमर। डॉलर यानी पेन। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से एंडोथेलियल लाइनिंग में जो सेल्स होती हैं वो कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं, जैसे कि ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, सीरोटोनिन। ये सभी केमिकल्स क्या करते हैं, पेन को इंड्यूस करते हैं। और जो फिफ्थ साइन है, जो कि बाद में रुडोल्फ वर्चॉफ ने ऐड किया था, रुडोल्फ वर्चॉफ ने ऐड किया था, इसका जो लॉस ऑफ फंक्शन, इसका जो फंक्शनलाइजा, इसका मतलब होता है लॉस ऑफ फंक्शन। तो मान लीजिए किसी टिश्यूज़ के अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो चुका है, वहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ चुकी है। ठीक है, ब्लड फ्लो बढ़ चुका है, स्वेलिंग हो चुकी है, और केमिकल्स भी आ चुके हैं जो कि पेन को इंड्यूस कर रहे हैं। तो क्या होगा कि उस टिश्यूज़ के अंदर उसका जो फंक्शन है वो भी इंटरप्ट हो जाएगा, यानी कि उस टिश्यूज़ का जो फंक्शन धीरे धीरे लॉस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो चुका है। तो इसे कहते हैं लैटिन लैंग्वेज में फंक्शनलाइजा। तो ये सभी पांच साइंस है, इम्पोर्टेंट साइंस है किसके, इन्फ्लेमेशन के। रूबोर, कैलोर, ट्यूमर, डॉलर, फंक्शनलाइजा। इनका जो मीनिंग है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और इन्फॉर्मेटिव होगी। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड
कीप सपोर्टिंग मी, बाय वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलता हूँ एक नई वीडियो वेरी सून।